जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, अभी होली का समय है और इसको होली में और ग्रहण काल में यह जो मैं आगे आपको साधना बताने जा रहा हूँ, इसको करना बहुत ही सहज हो जाता है। इस साधना से आप बहुत सारे कार्य बहुत ही सरलता साथ में कर सकते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ यह बैताल सिद्धि है। बैताल की सिद्धि सभी जो डाकनी शाकनी और मसान की जागृति करते हैं, उसको सिद्धि करते हैं, उनसे ये उच्च कोटि के माने जाते हैं। बैताल बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान उसको माने जाते हैं, जो कि आपको हर प्रकार से छल कर सकते हैं और कई प्रकार से वो डरावने आवाज़ कर सकते हैं ताकि यह साधना ना कर सकें। एक साधना होता है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा विक्रम बैताल, उसमें जो बैताल को उनको लाना होता है, वही बताया वो इसमें वह बैताल की साधना नहीं है, बल्कि उनके अंशस्वरूप अलग सी साधना है। यूँ करने से बहुत सारे काम जिसमें आवागमन और किसी वस्तु को लाना या फिर ले जाना, इसलिए बहुत सारे कार्य सहज हो जाते हैं। यह साधना करने से लाभ क्या है और इसका नुकसान क्या है, यह भी जान लीजिए। इस साधना करने से कोई से भी कार्य माने दूर है, आप वहाँ नहीं जा सकते हो, वहाँ से आप उनको भेज करके उनके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हो, किसी के बारे में जान सकते हो। और यह सिद्ध होने के बाद में आप उनसे प्रत्यक्ष किसी सामान को वहाँ से यहाँ लाना यह बहुत सरल हो जाता है और इससे बड़े बड़े आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन जितना ये सरलता से कार्य होते हैं, उनसे अधिक ज़्यादा इसकी साधना में कठिनाई होती है। इसलिए यह साधना को जो व्यक्ति दीक्षित हैं, जिनको रक्षा सुरक्षा के मंत्र पूर्णतः पता है और इसको गुरु के निर्देश पर, गुरु के सानिध्य में यह साधना करें तो ही यह उचित माना जाता है। नहीं तो बिना गुरु के निर्देश पर और बिना गुरु के सानिध्य पर यह साधना करने के बारे में विचार ना करें। जिन्होंने काल भैरव को उनके सिद्धि कर रखा है, माता दुर्गा को सिद्ध कर रखा है और या हनुमान जी को सिद्ध कर रखे हैं, तो यह जो साधना है उनको करें, अन्यथा इस करने के बारे में विचार न करें। केवल जानकारी के उद्देश्य से आप इस वीडियो को देखिए। यह साधना एक दिन का है, इसका पूर्ण विधान 21 दिन का है। 21 दिन की जो साधना होता है वो अलग है और मैं आज जो बता रहा हूँ एक दिन, क्योंकि होली के समय में आप अधिक दिन करने के बजाय एक ही दिन करो, यह कार्य हो जाता है। यह जो बैताल की सिद्धि है एक दिन का है। यह ग्रामीण पद्धति है जो मुझे गुरु जी द्वारा प्राप्त है। मैंने इसको एक बार किया है और गुरु भाई लोगों ने इसको साधना को करके देखे हैं, उसे अनुरूप मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं एक बार चेतावनी कहूँगा कि आप लोग बिना गुरु के मार्गदर्शन बिना गुरु के आज्ञा बिना यह साधना करने के बारे में विचार न करें। नुकसान, इसमें नुकसान यह है, यदि आप करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति खराब होने का भय है। दूसरा कि इनको कर लेने के बाद में इनको एक नियम होता है कि इस दिन इनका पूजन सामग्री और जो इसका भोग लगता है उसको देना अनिवार्य होता है। यदि आप नहीं करोगे तो इसमें जान माल की हानि होता है और मानसिक स्थिति खराब होता है, आपका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाएगा, क्योंकि उसको जो सामान देना है तो देना है, यह निश्चित हो जाता है। इसलिए इसको सोच विचार करके ही आप इस साधना करने के बारे में विचार करें, नहीं तो इसको केवल जानकारी के उद्देश्य से देखें और समझें कि किस तरह से साधना किया जाता है, कौन कौन से गुप्त साधना है, क्योंकि ये हर एक साधना हर कोई नहीं बताता है। तो चलो बात करते हैं और उस बैताल सिद्धि क्या है। अभी जितना जल्दी हो सके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और दूसरों को बता दीजिएगा, और ताकि अभी के समय में इस होली का इस रात्रि को इसको सिद्ध किया जाता है, तो करके देख लीजिए। इनको सिद्धि करने के लिए आपको 100 मीटर का काला कपड़ा और 1 नारियल, 5 नींबू, 5 प्रकार की मिठाई, इत्र सुगंधित वाला और फूल जो सुगंधित हो वह लेना है। साथ में मुर्गे का कलेजी और थोड़ा सा शराब। यह तामसिक साधना है और उग्र साधना है। इसको आप किसी निर्जन स्थान पर या फिर शमशान घाट में ही यह साधना कर सकते हैं। इसको घर में नहीं किया जा सकता और घर में करना वर्जित बताया जाता है, क्योंकि तामसिक है। इसलिए इस साधना को करने से पहले आपको 7 शमशान घाट है, वहाँ से
एक टोकरी होता है बांस का, वो हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में उसको रखा जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो वह जो है 7 शमशान घाट या फिर 11 शमशान घाट से आप एक चुन चुन कर के लाएंगे। यदि वह नहीं मिलता है तो आप वहाँ जो ले जाते हैं जिस अर्थी ले जाते हैं वह लकड़ी आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम होगा कि वो टोकरी है तो वो आपको पहले चुन लेना है, ले आना है। आज में भी कर सकते हैं, ला सकते हैं, ले देख लीजिएगा पहले एक करके, पहले देख लीजिए हाँ इस जगह में है, आप समझ गए। अब उसके सारा सामग्री आप इकट्ठा कर लेंगे दिन में। अब हो गया। अब उसके बाद में आपको जैसी शाम होगा, उसके बाद में जैसी शाम हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, तब आप अपने गांव को एक बार परिक्रमा कीजिएगा। परिक्रमा का एक कलर का कपड़ा या फिर बिना कपड़ा के होकर के आप परिक्रमा गांव में कर सकते हैं। नहीं तो एक कलर का कपड़ा पहन लीजिए, काला कलर का या फिर सफ़ेद कलर का पहन करके परिक्रमा कर लीजिए। उसके बाद में एक दीपा अपने घर में रखिए, अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता और ग्राम के देवी देवता पूजन कीजिए कि मैं कार्य सफल हो और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इस तरह आपको बोलना है, प्रार्थना करना है। एक नारियल वहाँ रख देना है जहाँ पे दीपक जलाए हैं घर में। उसके बाद में आप चले जाइएगा एकांत जगह में या फिर शमशान घाट में। वहाँ जाने के बाद में सभी टोकरी को आप चुन करके ला करके शमशान घाट में रख देंगे। रखने के बाद में वहाँ पे आप एक बेल का लकड़ी या फिर बेल का फल जरूर लेकर के रखें जिस समय आप यह साधना करें उस स्थान में। अब वहाँ पे जाना है, पानी के चौका लगाना है और दीपक जलाना है चौमुखा। आपका मुख होगा दक्षिण दिशा की ओर। आप वहाँ पे बैठ जाएंगे, काला कपड़ा को लगा देंगे, उसी में सभी सामग्री को रखना है, जिसमें नारियल, 2 नींबू, उसमें थोड़ा सिंदूर लगा दीजिएगा। उसके बाद में उनको रख दीजिए। बंगला पत्ता, लौंग, इलायची, 5 प्रकार की मिठाई उनको भोग में दीजिए, इत्र वहाँ पे छिड़क दीजिए। और उसके बाद में चावल में इत्र मिला देना है और मंत्र पढ़ते हुए अब उसका आवाहन करना है। पहले सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद में गुरु का ध्यान करें और ऐसे हाथ में चावल पकड़ करके कि मैं बोला, उसके आपको चावल को चारों तरफ छिड़कना है और बोलना है कि मैं जिसका आवाहन कर रहा हूँ वही कृपया आए और कोई दूसरा शक्ति कृपया करके ना विघ्न ना डालें और ना आए। इस तरह आपको चारों तरफ छिड़क देना है। छिड़कने के बाद में आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपके आसन को बंधन करना है। उसके बाद में रिंगन घेरा करना है, शरीर सुरक्षा घेरा करना है। उसके बाद में फिर आप गणेश जी का पूजन करें, फिर गुरु का पूजन करें, फिर उसके बाद में माता सरस्वती, अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता सबको बारी से पूजन करें। और वो फूल है वो फूल को रखें। फूल हो तो सुगंधित फूल हो जिसमें 3 कलर का हो, सफ़ेद, पीला और लाल। ये 3 फूल वो रखेंगे आप, और नींबू भी रखेंगे और बकरे के लिए वो भी रखेंगे। और उसके बाद में शराब को थोड़ा दे करके वहाँ पे तर्पण करें। उस स्थान जिस स्थान पर शमशान घाट हो या निर्जन स्थान हो, उस स्थान की जो भी देवी देवता हो वहाँ कहें कि यहाँ के जो भी देवी देवता है आप में से मैं यहाँ थोड़ा सा स्थान मांग रहा हूँ साधना करने के लिए, आप मुझे दीजिए, ऐसा बोलना है आपको। बोलने के बाद में वो सारा सामग्री वहाँ पे दे देना है। देने के बाद में फिर आप नारियल को वहाँ रखना है और उसके बाद में जो मंत्र आगे आपको बताऊँगा उस मंत्र को जाप करना आरम्भ करेंगे। इस मंत्र को 1 माला यानी 108 बार आप जाप करेंगे। वह जाप करते ही आपको बहुत तरह से आवाज़ें, बहुत तरह से विचित्र आपको दृश्य दिखने लग सकते हैं। यदि नहीं दिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे होता है इसमें। अब जब आप वहाँ जो दीपक जलाए हैं उस दीपक से अचानक ही आपको एक बहुत धुआं ज़्यादा निकलना आरम्भ हो गया। इतना धुआं निकलेगा कोई जैसे बहुत सारा कोई टायर को जला दे, बहुत काला काला धुआं, उसी तरह धुआं उठने लगता है। और वह एक आकृति स्वरूप बन जाएगा, सामने में आकृति स्वरूप बनेगा। तब वह वहाँ से उसको आवाज़ तो हूँ या अजीब तरह से आवाज़ आएंगे। हर व्यक्ति में अलग अलग आवाज़ आते हैं और कोई भी जानवर का आता है, कुछ अलग से आता है। तो उनसे आपको जब आ जाएगा तो आप मंत्र यदि 108 बार आपका पूरा हो गया तो आपको थोड़ा सा बैठ जाना है, वेट करना है, इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद में आप वहाँ से थोड़ा सा लेना है 5 प्रकार की मिठाई, उनको थोड़ा सा उनके ऊपर उनकी तरफ से फेंकना है, उनको देना है कि आपको दे रहा हूँ बोल के देना है। अब उनको बोलिएगा यदि मैं जो बुलाया हूँ जो हो आप, तो आप 3 कदम आगे आइए। तो वो अगर होगा तो 3 कदम आगे आएगा। और ये कब होगा, जहाँ पे आप रिंगन घेरा लगाए हैं उसको पीछे खड़ा रहेगा। अब उनसे वो 3 कदम आगे आने के लिए बोलिए, तभी आपको पहचान होगा। 3 कदम वो आगे आएगा तब समझ जाइए वही है। तब उनको बोलिएगा, वचन लीजिएगा वहाँ पे नींबू लेकर के और मुर्गा का कलेजा को हाथ में लेकर के बोलना है
कि मैं जब भी बुलाऊँ तब आपको आना होगा, जो मैं आपको कार्य कहूँ वह करना होगा, मैं जहाँ भेजूँ वहाँ जाना होगा, मेरे और मेरे परिवार को सदैव आपको रक्षा करना होगा। इस तरह आपको बोल करके यह वचन देते हो तो एक कदम और आगे आओ। तो वह वचन देगा तो एक कदम आगेगा, नहीं आएगा तो आपको नहीं देना है। जो मुर्गे कलेजी, शराब और नींबू रखें उसको नहीं देना है। वो एक कदम आएगा मतलब वचन दिया तो उसके बाद में उनको आप दे दीजिए, बैठे बैठे आपको ऐसा करके दे देना है आपको घेरा से बाहर। और एक विशेष बात, जब भी आप घेरा लगाते हैं तो घेरा लगाने के बाद में वहाँ पे जहाँ पे आप लास्ट बाद में चाकू वहाँ रखते हैं, गाड़ते हैं, वहाँ पे एक नारियल जरूर रखें घेरा के बाहर। और वहाँ हनुमान जी का कोई एक मंत्र करें सुरक्षित के लिए कि मेरा कार्य निर्विघ्न हो, किसी प्रकार बाधा ना हो, आप दे देना है। यदि वह दिखाई देता ठीक है, यदि नहीं दिखाई देता फिर भी वह अप्रत्यक्ष रूप से वह सिद्ध हो जाएगा, यदि होली में आप सिद्ध करते हैं तो। अब इनका मैं बता देता हूँ मंत्र, उसके बाद में फिर बताता हूँ इसको प्रयोग कैसे करते हैं, इसका विधान क्या है। इसमें मंत्र इस प्रकार हैं। नमो देवी वीर वैताल, वैताल 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 पुकारूं, क्रीम क्रीम धरूं शिव के शक्ति, पार्वती के नाम से वैताल सामने आ, काकर कहे अष्टंगी के, मोर कहे मोर गुरु कहे, आ आघू में आ जा। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र को आपको जाप करना है। अब जब भी आप कभी से काम लेना है तो मुर्गे कलेजी और शराब लेकर के किसी बेल के वृक्ष के नीचे जा करके वहाँ पे आवाहन करना है। और उसके बाद में अब जब दोगे जो कार्य कहोगे वो हो जाएगा। यदि स्पष्ट सामने आ जाता है तो और अच्छी बात है, सीधा बातचीत हो जाएगा, वो बातचीत करेंगे तब। यदि यहाँ पे एक विशेष बात और है कि यह साधना जब आप कर ले रहे हैं तो वो आपको वहाँ पे वचन के साथ में जिस समय लेते हैं उस समय आपको एक स्थान देना होगा। उस घर में वो इंसान स्थान मत दीजिएगा, ना अपने शरीर में कभी बैठाइए मत। उनको कोई एक पेड़ के जगह में स्थान देना है कि आप यहीं रहेंगे। और आपको मैं यह पूजा साल में एक बार इसी दिन या फिर 3 साल में आपको ये सामग्री आपको दूंगा, ऐसा करके वचन के समय में आपको बोलना है। और 1 साल में या फिर 3 साल 5 साल आप जैसा भी निर्धारित करेंगे वहाँ पे कर देंगे, वहाँ उसी दिन देंगे। या जब भी आप कार्य करते हैं तो मैं ये कार्य कर दीजिए, मैं ये सामग्री दूंगा, ऐसा आपको बोल करके करना है। इसी तरह विधान है, जो मुझे जानकारी है वह मैं आप लोग को रख दिया हूँ, जानकारी दे दिया हूँ। आप इनका उपयोग करके जनहित जन कल्याण करें और दूसरों का हित करें। और यह जानकारी आप दूसरों को फैलाएं ताकि जान सकें कि यह गुप्त विद्या किस तरह से चलाया जाता है और किस तरह से इसका विधान क्या है। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगेगी लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल के प्रेस करके आशा कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ उसकी जानकारी नोटिफिकेशन आपको पास पहुँच सकें, आप जान सको। अब तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।